हेलो गाइस, कैसे हैं। जानी चोर। एक बनिए के 3 बेटे थे। तीनों निकम्मे थे, कोई काम नहीं करता था। एक बार बनिया बीमार पड़ गया तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला कि अब तुम तीनों को काम करना पड़ेगा। ये बताओ तुम क्या काम कर सकते हो। एक बोला, बड़ा बोला मैं दुकान करूँगा। दूसरा बोला मैं व्यापार करूँगा। और तीसरा बोला मैं चोरी करूँगा। तो बनिया ने कहा कि चोरी करना इतना आसान काम नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि आप मेरी परीक्षा ले सकते हो, मेरी परीक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें बादशाह का जो घोड़ा है वो चुरा कर लाना पड़ेगा, वो भी 7 दिनों के अंदर। अगर तुमने ये काम कर लिया तो समझूंगा कि तुम पास हो और काम ये कर सकते हो। अब वो चला जाता है घोड़ा चुराने। अब वो जाता है तो उसको एक जब वो नगर के द्वार पर पहुंचता है तो उसको एक नाई मिलता है। तो वहाँ देखता है कि बहुत पहरा लगा हुआ है और लोग बहुत, वहाँ पे भीड़ भाड़ हो रही है। वो पूछता है कि ये भीड़ किस बात की है। तो नाई कहता है कि अंदर जाने के लिए यहाँ सब नहीं जा सकते, इस शहर में वही जा सकता है जो कुछ काम करता हो। वो कहता है ठीक है। वो नाई को कहता है चलो भाई ठीक है, तब तक तुम मेरे बाल ही काट लो। तो नाई कहता है कि भाई बाल तो मैं काटूंगा लेकिन मेरे पास तो पानी नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इसकी चौकीदारी करता हूँ सामान की, तुम जाकर उधर तालाब है वहाँ से पानी भर के ले आओ। वो अपना बर्तन पकड़ता है, पानी भरने के लिए जाता है। इतने में उसको चालाकी सूझती है, वो उसका सामान, उसकी पेटी उठा के नाई की चलता बनता है। जब नाई की पेटी उठा के चला जाता है तो अंदर घुस जाता है। अंदर जाता है, उसे एक बुढ़िया मिलती है। बुढ़िया मिलती है तो बुढ़िया को कहता है, बात करता है बुढ़िया से और कहता है कि मैं, अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो मैं रोज़ तुम्हें 1 अशर्फी दे दिया करूँगा। बुढ़िया कहती है ठीक है, बोलो क्या करना है। वो कहता है आज से मेरा नाम जानी चोर है और किसी को मेरा असली नाम मत बताना, और मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, इसका भी कोई पूछे तो उसका भी जिक्र मत करना। बुढ़िया कहती है ठीक है, मुझे क्या काम करना है। वो कहता है कि तुम्हें ये काम करना है कि मैं तुम्हें एक खत लिख कर देता हूँ, तुम्हें ये राजा के दरबार तक पहुँचाना है। बुढ़िया कहती है ठीक है। बुढ़िया ने वो खत अपने तोते को दिया और बादशाह के दरबार में वो तोता उसको डाल के आ गया। जब उसको पढ़ा जाता है तो बादशाह चकित होके ऐलान कर दिया बादशाह ने कि हमारे घोड़े की रखवाली कौन करेगा उसे 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। अब एक वहाँ पे सुनार पहुँचता है, वो लालची होता है। वो कहता है कि मैं देखभाल करूँगा। वो कहता है, राजा कहता है ठीक है, तुम काम करोगे तो तुम्हें सोने की मोहरें ये 500 रुपये दे दिए जाएंगे। अब बोल तो उसने दिया, अब वो क्या करता। अब राजा ने घोड़े की चौकीदारी के लिए उसको लगा दिया। अब जो जानी चोर होता है वो उसके परिवार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है कि कौन क्या करता है, कितने परिवार के सदस्य हैं, सब उसका निकलवाता है। अब पता चलता है कि उसका एक बहू बेटा भी है।
जो बेटा है वो विदेश में है, काफ़ी टाइम से वो विदेश में है। घर में उसकी पत्नी है और माँ है। वो जाता है उनके घर में, दरवाज़ा खटकाता है रात को, तो दरवाज़ा खोलते हैं। जब दरवाज़ा खोलती है बहू तो वो अंदर जाता है और माँ को बोलता है कि माँ। माँ कहती है कौन आया? माँ कहती है अरे मेरा बेटा आया है, बहुत दिनों बाद मेरा बेटा आया है। और उसको गले से लगा लेती है और कहती है बेटा तेरी तो आवाज़ भी बदल गई है और चेहरा भी कुछ बदल गया है। वो कहता है हाँ माँ, इन 15 सालों में तुम भी तो बहुत बदल गई हो, तो इसलिए मैं भी बदल गया हूँ। अब जो सुनार की पत्नी होती है वो खिलाती है पिलाती है और कहती है मेरा आदमी इतने दिनों से आया है, उसको अच्छा से अच्छा बना के खिलाती है। अब वो खाता है और कमरे में चला जाता है उसके साथ। अब वो कहती है इस पोटली में क्या है? एक पोटली उसके पास होती है, जानी चोर के पास। वो कहता है कि इसमें इतना कुछ है कि जो तूने अपने मायके से जितना लाया होगा उससे दुगना है। वो कहती है अच्छा। वो अपना गुस्सा में जाती है और अपने सारे जेवर निकाल के ले आती है और उसके आगे रखती है। कहती है अभी तो मैं एक चीज़ लाना भूल गई, जो मेरा हार था उसको तो लाना भूल गई। वो हार लेने चली जाती है। जानी चोर को मौका मिलता है, वो पोटली बांधता है और इन जेवरों की और पैसों की जो वो लाई होती है और उठा के चलता बनता है। जब वो लौट के आती है देखती है कि वो तो सारा कुछ लेके जा चुका है। वो अपनी सास को बोलती है। तो अब उसके जो वहाँ चौकीदारी करने के लिए राजा के यहाँ ससुर गया होता है, वो उस तक भी खबर पहुँचती है। वो परेशान हो जाता है और कहता है लो, अब मेरे को जो पैसे मिलने थे उससे तो कई गुना ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया। अब राजा को भी जब ये पता चलता है तो राजा कहता है ये जानी चोर तो बहुत ही पक्के दर्जे का चोर है। वो भी आश्चर्यचकित होता है। फिर वो दोबारा एक ऐलान करता है कि कौन रखवाली करेगा घोड़े की। एक कोतवाल आता है, वो कहता है कि मैं घोड़े की देखभाल करूँगा। तो उससे भी ज़्यादा 1000 जो मोहरें होती हैं वो राजा ऐलान कर देता है उसको देने का। वो रखवाली के लिए आता है। अब रखवाली करता है तो वहाँ सुनसान होता है जहाँ वो खड़ा होता है। अब रात का समय होता है। जानी चोर एक बुढ़िया का वेश बना के आता है और वहाँ पर उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तो बहुत परेशान हूँ और मैं वहाँ मेरे को जाना है और इस रात को कौन मेरे को ले जाएगा, यहाँ कोई सवारी भी नहीं मिल रही। वो जगह का नाम बताती है। वो कहता है अच्छा अभी रात को कौन आएगा, थोड़ी देर की बात है, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। वो उसको घोड़े पे छोड़ के आ जाता है और बादशाह को जो है वो बेवकूफ़ बना देते हैं। अब इसी तरीके से राजा को फिर खबर लगती है कि जानी चोर आया था और वो इस तरीके से फिर बेवकूफ़ बना के चला गया। फिर तीसरी बार राजा सोचता है कि अब मैं पहरेदारी करूँगा, देखता हूँ वो कैसे आता है। अब तीसरी बारी राजा पहरेदारी करने लगता है। वो जानी चोर आता है, बुढ़िया का भेष बनाता है और रोड पे बीच में बैठ के वहाँ थोड़ी दूरी पे और कुछ पीसने लगता है चक्की में। तो राजा वहाँ पर जाता है और पूछता है कि माई इस टाइम रात को तुम चक्की क्यों पीस रही हो यहाँ पर बैठ के, वो भी। तो वो कहती है कि भाई अब रात दिन भर तो बच्चे परेशान करते हैं, मुझे छेड़ते हैं, मुझे काम नहीं करने देते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, ऐसे ही काम करती हूं बाहर, तो मुझे बहुत परेशान करते हैं।
अब यही टाइम होता है जब मैं अपना काम शांति से कर सकती हूँ। तो राजा कहता है कि इस टाइम मत रहो यहाँ पे खतरा है। वो कहती है क्या खतरा है? वो कहता है इस टाइम जानी चोर ने आना है और वो कुछ भी कर सकता है। वो कहती है बुढ़िया कि मेरा क्या करेगा वो? तो राजा जो है कहता है कि मेरे को जानी चोर को पकड़ना है। तुम ऐसा करो कि मेरी ड्रेस पहन लो और मुझे अपनी ड्रेस, बुढ़िया को कहता है मेरे को अपनी ड्रेस दे दो, यही सही तरीका रहेगा उसको पकड़ने का। वो आएगा और क्योंकि वो कहती है बुढ़िया कि मेरे को एक आदमी है, एक सिपाही है जिसने ये दिया है पीसने के लिए। तो वो कहता है कि सिपाही और कोई नहीं, वो जानी चोर ही होगा। तो वो कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता उसका नाम, लेकिन दिया किसी सिपाही नहीं है। वो कहता है कि वो कोई नहीं, वो जानी चोर ही है। तुम ऐसे करो, वो आएगा ज़रूर और तुम मेरे कपड़े पहन लो और मुझे अपने दे दो। अब राजा बुढ़िया के कपड़े पहन लेता है और चक्की पीसने लगता है और अपना घोड़ा भी और सब जो होता है वो वहाँ पे छोड़ देता है और जानी चोर को कहता है कि तुम इसको संभालो। अंधेरा होता है, राजा को कुछ पता नहीं लगता। अब जानी चोर क्या करता है कि घोड़ा लेता है, घोड़े पे सवार होता है और घोड़े को भगा के ले जाता है और राजा को कहता है कि महाराज आप चक्की पीसते रहिए और मैं लेकर घोड़े को लेके जा रहा हूँ। और वो इस तरीके से राजा के ही सामने घोड़ा लेके चला जाता है। तो अब राजा बड़ा हैरान और परेशान होता है, उठता है खड़ा। अब तो घोड़ा भाग ही गया था जानी चोर लेके, अब क्या होगा? तो इस तरीके से जानी चोर ने अपना काम किया और घोड़े को लेके अपने पिता के पास पहुंचता है और अपने पिता को कहता है कि देखो मैं घोड़ा लेके आ गया। उसके पिता कहते हैं कि बेटा शाबाश, अब तू ये काम, जब ये इतना बड़ा काम तूने कर लिया तो चोरी तू कर ही सकता है। तो ठीक है, लेकिन किसी गरीब को का दिल कभी मत दुखाना। और ये घोड़ा जो है वो राजा को अब वापस करके आ। वो फिर राजा को घोड़ा वापस करके आता है और इस तरीके से वो अपने पिता की परीक्षा में सफल होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।